नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम बात करेंगे मुंबई हमले पर पाकिस्तान के रवैये की। पाकिस्तान मुंबई हमलों के केस में सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। मुतासिरीन पिछले 9 बरसों से इंसाफ की राह तक रहे, लेकिन पाकिस्तान को इनकी परवाह नहीं। अब इसने वकील इस्तगासा चौधरी अजहर को हटाकर इस पूरे अमल को पटरी से उतारने की कोशिश की है। छब्बीस 11 हमलों के कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिंदुस्तान की कोशिशों को झटका लगा है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने मामले के चीफ प्रोसिक्यूटर चौधरी अजहर को हटा दिया है। बताया जाता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर का गैर जानिबदार और आजादाना तरीक़ेकार अरबाब इख्तिदार को नागवार गुजरा, जिसके नतीजे में उन्हें हटा दिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अजहर और वजारत दाखिला के दरमियान इख्तलाफात रोनुमा हो गए थे। उधर बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी का मानना है कि पाकिस्तान 26/11 के मुतासरीन को इंसाफ नहीं देना चाहता। 26/11 होकर के लगभग 10 साल होने जा रहे हैं और जिस प्रकार पाकिस्तान ने एक दिखावा करके पूरा इसमें जो भी षड्यंत्रकार थे उनको बचाने का काम किया है, और जब विश्व के द्वारा पाकिस्तान पर इस प्रकार का भी दबाव है कि आतंकवादियों पर काम करना चाहिए, भारत की तरफ से दबाव है, तब जाकर के पाकिस्तान चीफ प्रोसिक्यूटर चौधरी अजहर को उनके वहाँ इस केस से विमुक्ति करता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है जो प्रोसिक्यूटर जो पहले से इस केस को हैंडल कर रहा था, क्या पाकिस्तान आर्मी के लाइन फॉलो न करने के कारण क्या इस प्रकार किया जाता है। और दूसरे, पाकिस्तान को इस 26/11 के विक्टिम्स को न्याय देने का कहीं दूर दूर तक उनके मन में कोई इस प्रकार का विचार नहीं है। चौधरी अजहर पिछले 9 बरसों से इस केस की पैरवी कर रहे थे। ख्याल रहे कि पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान को मुंबई हमलों के हवाले से हिंदुस्तान के साथ ताउन करने की नसीहत की थी। 11 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दाना हमले किए थे, जिनमें 166 अफराद हलाक जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हिंदुस्तान ने इन हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान को शवाहिद फराहम कराए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान में ये केस कचवे की चाल चल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तानी गवाहों के शवाहिद रिकॉर्ड कर लिए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम दावा करते हैं कि अब गेंद भारत के पाले में है, क्योंकि हिंदुस्तानी गवाहों के बयानात कलमबंद किए बगैर ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम बता दें कि पाकिस्तान मुंबई हमलों के केस में सिर्फ टाल मटोल से ही काम ले रहा है। मुतासिरीन पिछले 9 बरसों से इंसाफ की राह तक रहे हैं, हालांकि अब 10वें बरस में भी दाखिल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को इनकी राह पर इनको परवाह नहीं है। अब इसने वकील इस्तगासा चौधरी अजहर को हटाकर इस पूरे अमल को पटरी से उतारने की कोशिश की है। चौधरी अजहर मुंबई हमलों का केस देख रहे थे पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मुंबई हमलों में 166 अफराद शहीद हुए थे, 166 अफराद की जान गई थी, जबकि 300 अफराद ज़ख्मी हुए थे। हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान को डोजियर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि टाल मटोल से काम ले रहा है। इस पूरे मामले पर इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ेंगे शफात हुसैन, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। इसके अलावा श्रीधर पाठक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और कमर आगा माहिर आलमी उमूर। इसके अलावा कामरान साक़ी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पैनल के साथ हम हाजिर होते हैं।
एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर खास। और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले के केस की। पाकिस्तान टाल मटोल से काम ले रहा है, इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं शफात हुसैन जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इसके अलावा श्रीधर पाठक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड हैं। कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं, माहिर आलमी उमूर है। इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ कामरान साकी साहब जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले कामरान साकी साहब आपके पास आना चाहूँगा। 26/11 हमले की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर को पाकिस्तान ने हटा दिया है, क्या वजह बताई गई है? देखिए, जैसे आपने अभी एक बड़ा खूबसूरत तबसरा किया और उसमें कहा कि 9 साल गुजरने के बावजूद भी फैसला जो है वो केस किसी साइड से नहीं लगता था। मुझे तो लगता है कि उन्हें हटाने से ज्यादा उन्हें इखलाकी तौर पर इस केस से अलग हो जाना चाहिए कि वो इस 9 साल के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में होता या खिलाफ होता, वो फैसला करवाने में नाकाम रहे। बाकी देखिए, जब तक हड़ताली जो है वो दोनों हाथों से बढ़ती है, अगर वाकई इंडिया संजीदा है इंसाफ के हवाले से, अगर वो समझता है कि कोई ऐसे लोग मुलव्वस थे और इस केस में कोई जान है, तो फिर यकीनन वो शवाहिद, वो चीजें जो है वो देनी चाहिए। जैसे आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि वो जब तक आप अपने जो आपके पास गवाहान हैं उनके बयान की फौज नहीं करने देंगे, उन्हें यहाँ तक आने नहीं देंगे, तब तक इस केस की अहमियत जो है वो ऐसे ही रहेगी और 9 क्या ये आने वाले 9 साल तक में फैसला होता है। लेकिन कामरान साहब ये भी जानना चाहूँ, चौधरी अजहर साहब अगर इतना टाल मटोल से काम ले रहे हैं, हुकूमत उनसे खुश नहीं है, बेनजीर भुट्टो का केस भी इनके पास है, तो क्या वहां पर भी ये टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं? क्या हुकूमत वहां पर भी खुश नहीं है? बेनजीर भुट्टो के केस में भी तो कौन सा को फैसला हो गया? बेनजीर भुट्टो के केस को तो अब तो कई बस्तियां उसकी गुजर चुकी, उसमें भी तो कोई किसी को जिम्मेदार अभी तक नहीं उस तरह से ठहराया जा सका, वो भी तो किसी मंत्री अंजाम तक नहीं पहुंचा। अगर वो सिर्फ रेफर स्टैम्प की तरह हैं या उन्हें वो इस काबिल नहीं है कि वो चीजों को खत्म करवा सके या अदालत के अंदर मामले को, स्टेट के मौकफ को या उन चीजों को भरपूर अंदाज में पेश कर सके, तो उन्हें यकीनन हटा देना एक अच्छा फैसला है। तो क्या ये माना जाए चौधरी अजहर को ये केस इसलिए दिया गया खास करके वो लेट लतीफे से काम ले और बाद में ये केस और लंबा होता चला जाए? नहीं, क्योंकि बेनजीर का मामला सामने है, इतने दिन तक अगर वो केस चल रहा है, मामला हल नहीं हो पाया है। मुंबई वाला जो मामला है उनको फिर दिया गया और 9 साल गुजर चुके हैं इस पर। देखिए, अगर वो, मैंने जैसे कहा कि मुमकिन है कि 9 साल में अगर वो वकील की हैसियत से मुकदमे को किसी मंत्री अंजाम तक ले जाने में नाकाम रहे, टाल-मटोल से उन्होंने काम किया या उनसे किसी ने किया, तो वो हो सकता है कि उम्मीद रखें कि आने वाला शख्स जो है वो कोई एक्टिव हो और इस केस को किसी मंत्री अंजाम तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो फैसला किसी के क्यों ना आपके हो, क्योंकि फैसले का तबसरा तो कबल वक्त होगा कि मैं कहूँ कि उसके अंदर ये गिल्टी है, ये वो गिल्टी है, वो पाकिस्तान के हक में होता है, इंडिया के हक में होता है। ये तो डिसाइड करना कोर्ट के हक में है और वो यकीनन जो मौजूदा शवाहिद है और गवाह के बयान हैं उनकी रोशनी के अंदर जो वो फैसला है। बिल्कुल, कमर आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कमर आगा साहब जानना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान टाल मटोल से काम ले रहा है? क्या खासकर ऐसे प्रोसिक्यूटर को पाकिस्तान ने रखा जो केस को लंबा खींच सके? देखिए, मुझे आपका प्रोग्राम सुनाई ठीक से नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ मेरी समझ में आया है वो ये है कि टाल मटोल ये शुरू से चल रही है। भारत ने उनको कई डोसियर दिए, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जितनी थी सब उनको मुहैया करा दी, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं ने कोई अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि उनके ऊपर सज़ा मिलती। सभी जानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, बैनुल-अक़वामी ताकतों ने भी, सब ने बताया, मान लिया है कि हाफिज़ सईद साहब इसमें सीधे इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको हमेशा कोर्ट से वो भी रिहाई मिल जाती थी। गवर्नमेंट ने 1-2 बार अरेस्ट भी किया, उनको हाउस अरेस्ट किया, उसमें रखा, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। और वो पुलिस प्रोटेक्शन में, वहाँ की सेना की प्रोटेक्शन में अलानिया घूमते रहते हैं, बल्कि उनका दर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सियासी पार्टी भी बना ली। और दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की जो वो है जुडिशरी, ये बहुत ज़्यादा वहाँ की अफवाज के इन्फ्लुएंस में है। और हमेशा हमने भी देखा, इसने जब भी वहाँ पाकिस्तान में कू हुआ है तो जुडिशरी ने हमेशा उसको सपोर्ट कर हासिल दी, लेजिटिमेसी दे दी, उसको रिकग्नाइज़ कर दिया फ़ौरन। फिर उसके अलावा ये है कि इनका रिकॉर्ड है, आज तक इन्हीं ने किसी भी मिलिटेंट को सज़ा नहीं दी कोई बड़े। बेनज़ीर भुट्टो के भी केस में ये हुआ कि बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया, ये कह के कि सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी या एक्शनेबल जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं थी, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको छोड़ा गया।
दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत उनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है और वो उसी के उसमें चलती हैं उनके कहने पे। और हम सभी जानते हैं वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सीधा ताल्लुक़ वहाँ की अफवाज से है और अफवाज जो कहते हैं उसी पे वो चलते हैं। ये एक अलायंस है, अनरिटन अलायंस है दोनों के बीच में, उसी के ऊपर वो काम करते हैं। और उनसे उम्मीद करना कि कोई इसमें फ़ैसला मिल जाएगा सही, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिल जाएगी, इसी कि ये एक ऐसा केस है जिसको पूरी दुनिया ने लाइव देखा था, पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, सब लोग थे, कुछ लोग एक दहशतगर्द को अरेस्ट भी कर लिया गया था, उसकी भी पूरी सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके भी बयानात हैं। तो इस तरह से इसको कोई डिनाई करे, उन लोगों को बताया, उनके घर तक पहुंच गए लोग, और पाकिस्तान के मीडिया ने भी कहा कि हाँ ये लोग पाकिस्तानी हैं। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया, फिर पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तान से गए थे, फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे। तो इस तरह से मतलब मुल्कों के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, चीज़ नहीं चल सकती जब तक कि इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। अगर सज़ा नहीं मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल। कमर साहब आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ स्काइप के जरिए फारूक साहब भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे बात करेंगे। फारूक साहब आपका खैर मकदम, आप अभी जुड़े। आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि 9 साल बीत चुके हैं, प्रोसिक्यूटर को अब हटा दिया गया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या किसी को समझने में हुकूमत को 9 साल लग जाते हैं या हटाने की एक कोशिश है, केस को डिरेल करने की एक कोशिश है? देखिए, बहुत शुक्रिया आजम। ये एक आई वॉश है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के नाम पे इस मुकदमे में शुरू से 9 सालों से और अब तक सिर्फ पाकिस्तान ने आई वॉश किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो प्रेशर बनाया था हिंदुस्तान ने डिफरेंट चैनल से, उसको खत्म करके, तो ये आई वॉश है, कुछ नहीं किया। और आप इंडिया को इस वक्त चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि वो प्रेशर बनाए, डिप्लोमेटिक दबाव बनाए, और ताकि जस्टिस मिले उन लोगों को जिन लोगों को मारा गया और जिन लोगों को कत्ल किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने लोग जिन पे पूरा एक पुख्ता सबूत हिंदुस्तान के द्वारा दिया गया और उसके बावजूद वहां मजाक हो रहा है, सब लोग फ्री घूम रहे हैं, कोई जस्टिस नहीं है, कोई न्याय नहीं है। इंडिया को बहुत सख्त डिप्लोमेटिक स्टेज पे बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम इंटरनेशनली उन पे इस बात का दबाव बना सके कि वो उस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे को आगे चलाए। बिल्कुल बिल्कुल। शफात हुसैन, आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, बीजेपी लीडर है शफात हुसैन, उनसे बात करेंगे। अभी हमने कामरान साकिब साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत हिंदुस्तान ने नहीं दिया, जबकि हमको मालूम है कि कई डोजियर हिंदुस्तान ने सौंपे हैं। तो क्या हुकूमत की तरफ से कहीं कुछ चूक हुई है और पुख्ता सबूत देने की जरूरत है? देखिए, हमारी हुकूमत की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और हमारी हुकूमत ने जितने भी सबूत थे वो सबूत ले जाकर के पाकिस्तान को दिए और दुनिया के सामने आए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान नहीं कहूंगा, ये एक आतंकिस्तान है। इस प्रदेश का नाम आतंकिस्तान होना चाहिए और ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। हम जितने भी भारत में हमले हुए सब पाकिस्तान के हुए और लश्कर तैयबा की तरफ से हुए। आप लोगों ने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और ये जो वकील को हटाया, ये सिर्फ एक पाकिस्तान की ड्रामेबाजी है ताकि इस केस को देर तक घसीटा जाए। इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के बाद पूरी तरीके से आतंकिस्तान का बाइकाट करना पड़ेगा। और जब तक इस मुल्क का बाइकाट नहीं किया जाएगा, ये इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। क्योंकि ये यहां पर जो हुकूमत होती है वो हुकूमत नहीं चलती। आईएसआई का पूरा जाल बिछा हुआ है और आईएसआई का मंशा क्या है? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाना, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना, चाहे वो 26/11 हो और चाहे वो जो है अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हो, सारे के सारे पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं। अमेरिका ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान चूंकि वो कदम नहीं उठाना चाहता है, इसलिए वो डिनाई कर रहा है। लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान चाह जाएगा, हमारी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की तरह तुरंत हमला करके। बिल्कुल। श्रीधर पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आजादाना तहकीक करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, क्या उन पर सरकार का दबाव होता है? पाकिस्तान की जो खबर आ रही है, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, उस पर यह था कि इन पर सरकार का दबाव था, क्या इस तरह का होता है? नहीं, बिल्कुल। वो तो जो प्रोसिक्यूटर न्यायालय में जो बात रखते हैं
वो कोई आजाद होकर के नहीं रखते हैं। सरकार द्वारा जो उनको डायरेक्शन दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसी बात को वो कहते हैं। ये अलग बात है कि पुलिस ने जो केस डायरियां दी हैं और जो कागजात उनके पास हैं, उनके आधार पर वो अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन उन्हें उन बातों को निश्चित रूप से मानना पड़ता है जो सरकारी इंस्ट्रक्शन है। अब सरकारी इंस्ट्रक्शन दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक इंस्ट्रक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक ये कि उनको अमुक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और दूसरा ये कि उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। तो ये तो पूरी तौर पर अलग सी चीज है, उनको क्यों हटाया गया, क्यों नहीं हटाया गया, ये तो सरकार के जिम्मे है। सरकार अपना प्रोसिक्यूटर चुनने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार अपना वकील तैनात करने के लिए पूरी तौर पर स्वतंत्र है। न्यायालय कभी भी उसको रोकता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे हमें ये अनुमान लगा देना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार को न तो उसमें सजा कराने में कोई रुचि है और न ही सबूत इस तरह से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कामरान साकी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं फुल लाइन पर पाकिस्तान से। कामरान साहब, जानना चाहेंगे किसको प्रोसिक्यूटर अगला बनाया जाएगा मुंबई केस के मामले में, और कितनी जल्दी फैसले की उम्मीद हम कर सके, कितनी जल्दी सजा मिल सकती है? देखिए, प्रोसिक्यूटर जो है वो तो तैनात करना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि वो नहीं किया जाएगा। हमको उम्मीद है कि एक आधे दिन में जो है वो कर दिया जाएगा। नाम तो ताहम जो है वो वाज़ेह सामने नहीं आया अभी तक। जहाँ तक बात है इसके फैसले की, तो फैसले का कैसे मुमकिन है कि जब तक दोनों तरफ के गवाहान को सुना नहीं जा सकता, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला जो वो हो पाएगा? हम चाहते तो हैं कि पाकिस्तानी अदालतें से वो 1 मिनट में जिसपे आप उंगली रखें उसे फांसी पे लटका दें, लेकिन हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया जो है वो तामुन किस कदर कर रहा है। हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया ने अभी तक पाकिस्तानी गवाहों को लाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। हम ये सुनने के लिए बिल्कुल कामरान साहब, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। फारूक साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फारूक साहब। ये देखिए, एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा। बात समझिए, कानून की कुछ अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं। मेरे भाई जो पाकिस्तान से, मैं उनको बताऊं कि ये कहना, एक बाल्ड स्टेटमेंट देना कि इंडिया ने आपको हासिल नहीं कराया, ये सरासर गलत है। इंडिया जो सबूत देगा वो ओपन पब्लिक में करके तो देगा नहीं, आपको कंप्लीट डोसियर दिए गए हैं। ये एविडेंस, मेरी बात समझिए, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए हुजूर। मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस एप्रिशिएट कौन करेगा? एविडेंस एप्रिशिएट कोर्ट करेगी। आप वहां पे एविडेंस को लीड कीजिए, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन हो। मेरी बात समझिए, देखिए ये तो बेजा बात है। पर आप एविडेंस को कोर्ट में इन अकॉर्डेंस विद लॉ एग्जिबिट कीजिए, एविडेंस को लीड कीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो। उसके बाद तो ये तय होगा कि जो हिंदुस्तान ने जो एविडेंस दिए वो काबिले एतबार थे या नहीं थे। या आपने पहले कैसे तय कर लिया कि जो एविडेंस दिया वो सही नहीं था? पूरी दुनिया जानती है क्या किया, और आपके वो लोग वहां घूम रहे हैं। आप क्या ओपन मैदान में बिल्कुल जिंदा सबूत, बिल्कुल हिंदुस्तान ने जिंदा सबूत दिया था। बिल्कुल एक दहशतगर्द को जिंदा भी पकड़ा गया था। कामरान साहब, ये तो आंख होने वाली बात है साहब, ये कोई बात नहीं होती। नहीं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखिए, हुजूर आला बड़े अदब के साथ में ये बात आपसे कह रहा हूँ, आप नहीं तय करेंगे कि हिंदुस्तान ने क्या एविडेंस दिया या नहीं दिया। या अपनी अदलिया को कहिए कि वो तय करे कि हमने क्या एविडेंस दिया या नहीं दिया है। आप वहां तय कराइए इस बात को। आप लोग फालतू बात करते रहते हैं। आप देखिए, आप एज अ नेशन फेल हो चुके हैं कंप्लीटली। आपका कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया है, और आप हमें सिखाएंगे कि हमने आपको एविडेंस दिया या नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आजम साहब, ये सरासर आई वॉश है। इनकी नियत नहीं है कि उन मुजरिमों को जिन्होंने लोगों की जान ली, वहां बैठ के साजिश रची, उनके साथ कुछ किया जाए। इनका अमल नहीं है। फारूक साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। पाकिस्तान चाहता है कि 24 गवाह पाकिस्तान जाकर गवाही दें इस मामले में, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या तरीका हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? डरते हैं, इन्होंने कहाँ भेजना है इंडियन गवाहों को पाकिस्तान में? डरते हैं कि झूठे ना हो जाएंगे। फारूक साहब, अगर वो मैं इसका जवाब दे दूं, बिल्कुल दीजिए। इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि पाकिस्तान की अदालत एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दे
और जैसे यहाँ हिंदुस्तान में भी कोई बूढ़ा है, कोई मजबूर है, वो चल नहीं सकता है, वो लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दे, इंडिया में आके वो एविडेंस रिकॉर्ड कर ले अगर उनको यही जरूरत है तो। लेकिन वो एविडेंस तो बाद में रिकॉर्ड होगा, पहले जो एविडेंस दिया गया है उसको तो एप्रिशिएट कर लीजिए, उस पर तो प्रोसिक्यूशन शुरू कीजिए। अगर उस प्रोसीडिंग में आपको लगता है कि आगे आपको और जरूरत है तो उसको भी किया जाएगा। पहले आप नियत तो दिखाइए, हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम तो मरे हुए, हमारे लोग मारे गए हैं, हम नहीं इंसाफ की गुहार लगाएंगे तो कौन लगाएगा? पर आप चाहते ही नहीं कि इंसाफ दिया जाए, आपकी मर्जी नहीं है इंसाफ देने की। आप अपने जुडिशल और आपका ये एक्सपेरिमेंट रहा है और ये तजुर्बा कि जैसा हमारे बड़े भाई कमर साहब कह रहे थे कि वहां की जुडिशरी कंप्लीट प्रेशर में रहती है आर्मी में, वो जो चाहते हैं वही होता है। आप करें तो सही, जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनको एप्रिशिएट करें, उनको लाएं, उसको एग्जिबिट करें, उसके बाद ये तय करें कि ये एविडेंस ये काफी है या नाकाफी है। बिल्कुल यहाँ पर कमर आगा साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा। कमर आगा साहब, क्या पाकिस्तान ये जो मांग कर रहा है कि 24 गवाहों को पाकिस्तान भेजा जाए, ये मुमकिन है या कोई और तरीका इसका हो सकता है? देखिए, ये कोई बात नहीं कि 24 गवाहों को दें। हम 24 गवाहों को भेज देंगे तब भी वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हमें और 50 आदमी चाहिए, हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास एविडेंस और चाहिए। ये तो एक बहाना है डिले करने के लिए। जैसा हमारे अभी मोहतरम साथी कह रहे थे कि इतने एविडेंस उनको पहले से दिए जा चुके हैं और वो लोग काफ़ी इंक्वायरी कर चुके हैं। अब पहले उसके ऊपर कुछ इनिशियल काम तो शुरू करें, फिर आगे बढ़ता है मसला। वो वहीं का वहीं सब रुका हुआ है। हाफिज सईद को छोड़ दिया गया ये कह के कि वो मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं वहाँ के और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमेरिका भी ये बात कह रहा है। अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन की बॉन्टी सिर्फ इसलिए लगाया है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे इस केस में। तो ये तो बड़ी मुश्किल है। पूरी दुनिया कह रही है एंड में क्या होगा, वो दिन दूर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जब अमेरिकन बॉम्बिंग करेंगे, जैसे सीरिया में अभी किया था, उसी तरह से वो वहाँ पे भी करेंगे। और वही नहीं बल्कि दूसरे नेटो के भी फोर्सेस आएंगे, तब ये क्या करेंगे। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगी कुछ दिनों में। देखिए 166 लोग मरे हैं, जी। उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके खानदान के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, उनको जस्टिस मिले। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते बहुत समय तक। बिल्कुल उनको फौरन इस बात बिल्कुल श्रीधर पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वक्त बहुत कम है। श्रीधर पाठक साहब, चौधरी अजहर को हटा दिया गया, अगला प्रोसिक्यूटर कौन होगा अभी तक पाकिस्तान ने ये तय नहीं किया। साफ दिख रहा है कि जानबूझकर लेट और देरी की जा रही है इस मामले में। हाँ बिल्कुल, वो तो जब एक प्रोसिक्यूटर हटाया जाता है तो दूसरा प्रोसिक्यूटर तुरंत ही तैनात कर दिया जाता है। विलंब करना और इसमें तरह तरह की छाया बनाए रखना ये साबित करता है कि उन्हें इसमें कुछ करना कराना नहीं है। बस ये है कि चलो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को दिखाने के लिए एक मुकदमा चला दे रहे हैं। बिल्कुल। शफात हुसैन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इल्जामात ये आ रहे हैं कि सबूत बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिले हैं, गवाह हमको चाहिए यहाँ से। क्या हुकूमती सतह पर कोई मजीद प्रेशर पाकिस्तान पर डाला जाएगा या इंटरनेशनल फोरम पर डाला जाएगा ताकि केस का निपटारा हो सके? देखिए, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो आतंकिस्तान को दिया नहीं गया है। सारे सबूत जो भारत के पास थे उसने सारे के सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन प्रोसिक्यूटर हटाने से, दूसरा लाने से कोई नहीं होगा, क्योंकि 9 साल का वक्फा गुजर चुका है। और अब भारत को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव बनाए और जल्द से जल्द जो 26/11 के हमले में मारे गए हैं उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और पाकिस्तान के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी फारूक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है जी कि आप अब हुकूमत में हैं, आप मुतालबा न करें, आप कार्रवाई करें। आप दिखाइए, आप दबाव बनाइए। बिल्कुल। बीजेपी अब हुकूमत में है, वो मुतालबा ना करे बल्कि कार्रवाई करे, ये कहना है फारूक साहब का। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुजात हुसैन, श्रीधर पाठक, कमर आगा और फारूक खान, इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ कामरान साकी साहब जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। कल किसी नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।